आज की यह दर्दनाक घटना शायद आपकी आंखों में आंसू ला दे और आपको यह सोचने पर मजबूर कर दे कि औरत कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन आज भी एक ऐसी जगह है जहां आकर वह बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है। घटना 22 जनवरी 2026 की है। रात का समय था। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी दिल्ली पुलिस के एक सिपाही निखिल के मोबाइल की घंटी बजती है। फोन करने वाला कोई अजनबी नहीं था, बल्कि उसका अपना सगा जीजा अंकुर चौधरी था। लेकिन फोन उठाते ही दूसरी तरफ से कोई दुआ सलाम नहीं होती, बल्कि अंकुर की चीखती हुई पागलपन और हैवानियत से भरी एक आवाज गूंजती है। मैं तुम्हारी बहन को मार रहा हूं, दम है तो रिकॉर्ड कर लो, आगे चलकर सबूत में तुम्हारे काम आएगा। और इसके ठीक बाद फोन की दूसरी तरफ से एक लड़की की ऐसी दर्दनाक चीख सुनाई देती है जो किसी भी भाई की रूह कंपा दे। भाई निखिल खुद दिल्ली पुलिस में था। वह कानून की बारीकियों को अच्छी तरह जानता था। उसने बिना एक पल गवाए उस कॉल को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन वह दिल्ली के दूसरे कोने में था और उसकी बहन मोहन गार्डन के एक बंद फ्लैट में थी, इसलिए वह तुरंत वहां नहीं पहुंच सकता था। मजबूरन निखिल फोन पर चिल्लाता रहा, अपनी बहन की जान की गुहार लगाता रहा, लेकिन उस तरफ बैठा वह शैतान नहीं रुका। घर में रखे लोहे के भारी डंबल से एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। सिर फट चुका था, कमरे की दीवारें खून से लाल हो चुकी थीं। और सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली बात यह थी कि जो लड़की उस रात लहूलुहान होकर जमीन पर तड़प रही थी, वह 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह शायद किसी कमजोर या बेबस लड़की की कहानी है। तो आपको मैं बता दूं, वह लड़की जो उस रात उस बंद कमरे में अपनी जान की भीख मांग रही थी, वह कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि वह कमांडो काजल चौधरी थी। दिल्ली पुलिस की सबसे खतरनाक, सबसे जांबाज विंग स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स यूनिट की स्पेशल कमांडो। एक ऐसी महिला कमांडो जिसे वीआईपी सुरक्षा और बड़े बड़े आतंकवादियों से सीधा लोहा लेने की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसकी महज एक दहाड़ से बड़े बड़े अपराधी कांप उठते थे। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जो बेटी देश की रक्षा के लिए 24 घंटे तैनात थी, जो अकेले ही कई कई दुश्मनों के एक साथ छक्के छुड़ा सकती थी, वह उस रात अपने ही घर की चारदीवारी के अंदर इतनी बेबस कैसे हो गई? आखिर क्यों एक स्वॉट कमांडो अपने ही पति के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई? क्या यह सिर्फ एक घरेलू झगड़ा था, या फिर इसके पीछे करोड़ों रुपए का वह काला साम्राज्य छिपा था, जिसका संबंध पेपर लीक स्कैम तक था और आगे चलकर जिसका राज खुलते ही दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक का पूरा सरकारी सिस्टम हिलने वाला था? आज की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम भारत के इतिहास के उस सबसे काले और झकझोर देने वाले पन्ने को खोलने जा रहे हैं, जिसे शायद आपने अखबारों की सुर्खियों में भी पूरा नहीं पढ़ा होगा। आज हम जानेंगे कमांडो काजल चौधरी के फर्श से अर्श तक के सफर की पूरी कहानी और उस खौफनाक साजिश का सच, जिसने देश की एक जांबाज बेटी को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो सच सामने आएगा वह यकीनन आपके होश उड़ा देगा। इस खौफनाक दास्तान की असली शुरुआत दिल्ली के उस आलीशान फ्लैट से नहीं, बल्कि हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर इलाके के एक बेहद साधारण से गांव से होती है। हरियाणा की मिट्टी की एक खासियत है, यहां की बेटियां जब मैदान में उतरती हैं तो इतिहास लिख देती हैं। काजल भी उन्हीं होनहार बेटियों में से एक थी। एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मी काजल का बचपन से ही सिर्फ एक सपना था, तन पर खाकी वर्दी पहनना और अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करना। लेकिन एक आम परिवार की लड़की के लिए पुलिस की इस कठिन नौकरी तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। जब गांव के बाकी लोग सुबह सोकर भी नहीं उठते थे, तब कड़कड़ाती ठंड और तपती गर्मियों में काजल मैदान पर अपना पसीना बहाया करती थी। घंटों की दौड़, शरीर तोड़ देने वाली फिजिकल ट्रेनिंग और उसके बाद कई कई घंटों तक किताबों के बीच जागना, यह काजल की रोज की दिनचर्या बन चुकी थी। आखिरकार उनकी इस अटूट लगन और कड़ी मेहनत का फल उन्हें साल 2022 में मिल ही गया। उनकी मेहनत रंग लाई और वे दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हो गईं। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं। मां बाप की खुशी के आंसू थम नहीं रहे थे, क्योंकि उनकी बेटी अब सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरे देश की सेवा के लिए चुनी जा चुकी थी। लेकिन काजल सिर्फ एक आम पुलिसकर्मी बनकर रुकने वालों में से नहीं थी।
दिल्ली पुलिस में आने के बाद जब उन्होंने स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स विंग के बारे में सुना तो उन्होंने ठान लिया कि उन्हें इस सबसे एलीट और कठिन यूनिट का हिस्सा बनना है। आपको बता दें कि स्वैट कमांडो बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसके लिए एक ऐसी अमानवीय ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जहां लोहे जैसा जिगर और फौलाद जैसी ताकत चाहिए होती है। अत्याधुनिक हथियारों को चलाने की कला, वीआईपी सुरक्षा के तरीके, आतंकवादियों से सीधे कमरे के अंदर लड़ना यानी क्लोज क्वार्टर बैटल और बंधकों को सुरक्षित छुड़ाना, यह सब कुछ सीखना एक पुरुष के लिए भी आसान नहीं होता। काजल ने पुरुषों के इस वर्चस्व वाले क्षेत्र में अपनी एक ऐसी जगह बनाई कि वे दिल्ली पुलिस की एक जांबाज स्वाट कमांडो बनकर दिखा ही दिया। जब वे ब्लैक कमांडो की वर्दी पहनकर और हाथ में हथियार लेकर चलती थीं, तो देखने वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। सब कुछ बिल्कुल अच्छे से चल रहा था, लेकिन इसी के साथ एक बात और थी। काजल भी एक इंसान थी और अब उनकी उम्र भी लगभग 26 साल हो चुकी थी। जैसा कि इस उम्र में हर इंसान के साथ होता है, काजल के साथ भी वही हुआ। बात साल 2023 की है। अपनी ड्यूटी के दौरान ही उनकी मुलाकात रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्लर्क के पद पर तैनात अंकुर चौधरी से होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ी, नजदीकियां बढ़ी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। काजल को लगा कि उन्हें देश की सेवा करने के साथ साथ एक ऐसा हमसफर मिल गया है जो उनके काम की इज्जत करेगा, और 2023 में ही दोनों ने परिवार की रजामंदी से विवाह कर लिया। अब शादी के लाल जोड़े में सजी काजल बेहद खुश थीं। वह अपने आने वाले सुनहरे भविष्य के सपने बुन रही थीं, लेकिन वह इस बात से पूरी तरह बेखबर थीं कि जिस इंसान को वह अपना रक्षक मानकर अपना हाथ सौंप रही हैं, वह कोई रक्षक नहीं बल्कि एक ऐसा भक्षक था जो उनके ही घर में उनका काल बनकर इंतजार कर रहा था। कहते हैं कि शादी के बाद हर लड़की की जिंदगी में खुशियों की एक नई शुरुआत होती है, और काजल ने भी ठीक ऐसा ही सोचा था। लेकिन शादी के मंडप की आग अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि उनके सपनों का वह खूबसूरत महल ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। शादी के महज 15 दिनों के भीतर ही अंकुर और उसके परिवार का असली और घिनौना चेहरा सामने आ गया। जो पति शादी से पहले काजल की वर्दी और उसकी जांबाजी की कस्में खाता था, वही अब उसके रंग रूप को लेकर उसे ताने मारने लगा था। ससुराल वालों की तरफ से हर दिन काजल को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। लेकिन कहानी में असली नंगा नाच शुरू होना अभी बाकी था, क्योंकि इसी दौरान काजल अंकुर के बारे में कुछ ऐसा जान चुकी थी जो इतना गंभीर था कि अगर वह बात बाहर चली जाती तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता था। अब होता यह है कि इसी बात को लेकर काजल को अलग अलग तरीकों से तोड़ा जाने लगा। बात 2025 के जुलाई महीने की है। अंकुर दिल्ली के द्वारका मोड़ पर एक आलीशान फ्लैट खरीदना चाहता था। इसके लिए उसने काजल पर भारी दबाव बनाया और करीब 27 लाख रुपए का होम लोन पास करवाया गया। अंकुर चाहता था कि इस भारी भरकम लोन की मोटी किस्तें काजल अपनी सैलरी से भरें। सिर्फ यही नहीं, नई गाड़ी की मांग, कैश की डिमांड और पैसों के लेन देन को लेकर घर में रोज रोज भयंकर विवाद होने लगा। एक रसूखदार सरकारी विभाग में क्लर्क होने के बावजूद अंकुर के अंदर पैसों की हवस इस कदर बढ़ चुकी थी कि वह अपनी ही पत्नी को महज एक एटीएम मशीन समझने लगा था। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल यकीनन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि जो लड़की एक जांबाज स्वाट कमांडो थी, जो खूंखार अपराधियों के जबड़े से लोगों को जिंदा छुड़ा लाती थी, उसने इस घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? उसने पुलिस में या अपने ही महकमे में शिकायत क्यों नहीं की? तो यही हमारे समाज की सबसे बड़ी और कड़वी हकीकत है। एक महिला चाहे कितनी भी ताकतवर हो, कितनी भी बड़ी अफसर क्यों न बन जाए, जब बात घर की चार दीवारी की आती है तो वह अक्सर एक बेटी, एक पत्नी और एक बहू की जिम्मेदारियों के भारी बोझ तले दब जाया करती है। काजल को डर था कि अगर वह पुलिस केस करेंगी तो समाज उनके परिवार पर उंगलियां उठाएगा। वह अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाना चाहती थी। अपने माता पिता की इज्जत की खातिर वह हर आंसू को चुपचाप पीती रही। वे यही सोच रही थीं कि शायद वक्त के साथ अंकुर सुधर जाएगा। लेकिन इसी बीच 2025 के अंत तक आते आते काजल की जिंदगी में एक बेहद खूबसूरत पल आया। उन्हें पता चला कि वे मां बनने वाली हैं। वे 4 महीने की प्रेग्नेंट थीं।
उनके अंदर पल रही उस नन्ही सी जान ने उन्हें जीने की एक नई वजह दे दी थी। काजल को लगा कि शायद अब इस बच्चे के आने की खुशी में घर का माहौल बदल जाएगा, अंकुर का गुस्सा शांत हो जाएगा और उनका बिखरता हुआ परिवार फिर से एक हो जाएगा। लेकिन काजल इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अंकुर के दिमाग में खुशियों की शहनाई नहीं बल्कि मौत का एक खौफनाक मंजर चल रहा था। क्योंकि अब तक काजल को अनजाने में ही सही अंकुर के उस सबसे बड़े और काले राज का पता चल चुका था, जिसे छुपाने के लिए अंकुर किसी भी हद तक जा सकता था। अब आखिर वह कौन सा राज था, यह वीडियो में आगे पता चलेगा। अभी यह जानना जरूरी है कि 22 जनवरी 2026 को आखिर क्या हुआ था। दरअसल उस दिन रात करीब 9 से 10 बजे के बीच दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके का वह फ्लैट जो बाहर से बिल्कुल शांत दिख रहा था, उसके अंदर एक ऐसा खौफनाक ड्रामा शुरू होने वाला था जिसने पूरी दिल्ली पुलिस को हिलाकर रख दिया। अंकुर के बयान के अनुसार हमेशा की तरह उस रात भी अंकुर और काजल के बीच पैसों के लेन देन और फ्लैट की किस्तों को लेकर कहासुनी शुरू हुई। लेकिन उस रात अंकुर के सिर पर खून सवार था। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अंकुर ने अपनी इंसानियत, अपना होश और अपनी मर्यादा सब कुछ ताक पर रख दिया। गुस्से से पागल अंकुर ने पहले काजल को बुरी तरह पीटना शुरू किया। काजल ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक 4 महीने की गर्भवती मां की लाचारी उनके सामने आ गई। अंकुर ने बेरहमी से काजल का सिर पकड़ा और सीधे दरवाजे की भारी चौखट पर दे मारा। काजल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन उस हैवान का दिल इतने से भी नहीं भरा। उसने कमरे के कोने में रखा लोहे का भारी डंबल उठाया, वही डंबल जिससे वह हर रोज कसरत करता था, और फिर उस बेबस, अधमरी और प्रेग्नेंट पत्नी के सिर पर उस भारी डंबल से ताबड़तोड़ कई वार किए। सिर की हड्डियां टूट चुकी थीं, कमरे की दीवारें और फर्श खून से सन चुके थे। और इसी खौफनाक मंजर के बीच अंकुर ने वह किया जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। उसने काजल के भाई निखिल को फोन लगाया। निखिल, जो खुद दिल्ली पुलिस में एक जांबाज सिपाही है, उसने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से अंकुर की अट्टहास करती हुई हंसती हुई आवाज आई, मैं तुम्हारी बहन को मार रहा हूं, दम है तो रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि यह तुम्हारे सबूत के काम आ सकती है। निखिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन किया। फोन की दूसरी तरफ से काजल की आखिरी और सबसे दर्दनाक चीखें आ रही थीं। निखिल, मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगा। निखिल चिल्लाता रहा, अपनी बहन की जान की भीख मांगता रहा। लेकिन अंकुर ने फोन काट दिया। एक भाई दिल्ली के दूसरे कोने में बेबस था और यहां उसकी बहन अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। जब अंकुर को एहसास हुआ कि काजल अब हिलडुल नहीं रही है, तो उसका शातिर दिमाग चलने लगा। उसने खुद को बचाने के लिए काजल को अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों की आंखों में धूल झोंकते हुए झूठ बोला कि घर में काम करते वक्त काजल पर कोई भारी सामान गिर गया था। लेकिन डॉक्टरों ने जब वे गहरे घाव देखे तो उन्हें 1 सेकंड में समझ आ गया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक बर्बर हमला है। काजल को तुरंत वेंटिलेटर पर रखा गया। पूरे 5 दिनों तक उस जांबाज बेटी ने अस्पताल के बेड पर मौत से जंग लड़ी। पूरे देश की पुलिस और उनका परिवार दुआएं मांग रहा था। लेकिन 26 जनवरी बीतते ही 27 जनवरी 2026 को काजल की सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। वह 4 महीने का अजन्मा बच्चा भी दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो गया। जब काजल का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उनके गांव पहुंचा तो पूरी दिल्ली पुलिस और पूरा हरियाणा रो पड़ा। एक जांबाज बेटी का अंत हो चुका था। लेकिन इस कहानी में अभी भी बहुत कुछ बाकी था। पुलिस की फॉरेंसिक टीम को उस फ्लैट के अंदर से कुछ ऐसा मिलने वाला था जिसने आगे चलकर इस मर्डर मिस्ट्री को देश के सबसे बड़े स्कैम से जोड़ दिया। जबकि काजल की मौत के बाद आरोपी पति अंकुर चौधरी को लग रहा था कि उसने एक परफेक्ट मर्डर प्लान किया है। उसने डॉक्टरों और पुलिस के सामने अपनी वही रटी रटाई कहानी दोहराई। लेकिन वह यह भूल गया था कि वह कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक और क्राइम ब्रांच की टीमें जब मोहन गार्डन के उस खून से सने फ्लैट के अंदर दाखिल हुईं, तो अंकुर का बुना हुआ झूठ का जाल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। दीवारों पर लगे खून के छींटे और उस लोहे के डंबल की बनावट चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी क्रूर हत्या थी।
काजल के भाई निखिल के फोन की वह लाइव ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को मिल चुकी थी, जिसने अंकुर को सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब पुलिस ने अंकुर को रिमांड पर लेकर कड़ाई से पूछताछ शुरू की। उसके मोबाइल फोन, बैंक अकाउंट्स और लैपटॉप को जब खंगाला गया, तब इस केस में एक ऐसा सनसनीखेज मोड़ आया जिसने दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक के सरकारी महकमों में हड़कंप मचा दिया। काजल के परिवार वालों ने पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया था। दरअसल कुछ समय पहले ही काजल ने अपने भाई निखिल से बताया था कि अंकुर चौधरी, जो खुद को रक्षा मंत्रालय का एक सीधा साधा क्लर्क बताता था, वह असल में एक बहुत बड़े सरकारी नौकरी पेपर लीक रैकेट का मास्टरमाइंड था। वह गिरोह जो लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करके करोड़ों रुपए लेकर सरकारी परीक्षाओं के पेपर पहले ही लीक करवा देता था। अंकुर का यह काला कारोबार उत्तर प्रदेश और भारत के कई अन्य राज्यों में जड़ों तक फैला हुआ था। वह इस रैकेट के जरिए करोड़ों रुपए की काली कमाई कर रहा था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसकी शादी किससे हुई? एक ऐसी लड़की से जो खुद दिल्ली पुलिस की बेहद जांबाज, निडर और ईमानदार स्वाट कमांडो थी। शुरुआत में काजल को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही काजल को अंकुर के इस करोड़ों रुपए के पेपर लीक स्कैम और उसके कुछ अन्य संदिग्ध लड़कियों के साथ अवैध संबंधों की भनक लग गई। अब एक देश प्रेमी और कानून की कसम खाने वाली कमांडो होने के नाते काजल इस बात को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए उन्होंने अंकुर का कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने अंकुर को साफ लहजे में कह दिया था कि या तो वह ये काले धंधे बंद कर दे, नहीं तो वह खुद पुलिस में रहकर उसके इस पूरे साम्राज्य का भंडाफोड़ कर देंगी। इसीलिए अंकुर को समझ आ गया था कि काजल एक ऐसी पुलिस अफसर हैं जिन्हें न तो पैसों से खरीदा जा सकता है और न ही डराया जा सकता है। वह अच्छी तरह जानता था कि जिस दिन काजल ने मुंह खोला, उस दिन वह और उसका पूरा पेपर लीक माफिया सीधे जेल की चक्की पीस रहे होंगे और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। बस इसी डर ने अंकुर के शैतानी दिमाग में एक खौफनाक साजिश को जन्म दिया। द्वारका मोड़ के फ्लैट का लोन और दहेज की प्रताड़ना तो सिर्फ एक बहाना था। असली मकसद था काजल को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर देना। अंकुर ने बेहद शातिर तरीके से उस रात विवाद खड़ा किया और एक प्रेग्नेंट कमांडो को मौत के घाट उतार दिया ताकि उसका करोड़ों रुपए का यह काला साम्राज्य सुरक्षित रह सके। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जो अंकुर चौधरी यह सोच रहा था कि वह अपनी पत्नी की हत्या करके उसे महज एक एक्सीडेंट का रूप देकर कानून की नजरों से बच जाएगा, आज कानून ने उसका वह घमंड मिट्टी में मिला दिया है। घटना के तुरंत बाद से ही मुख्य आरोपी अंकुर चौधरी जेल की सलाखों के पीछे बंद है। दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में एक बेहद पुख्ता और अकाट्य चार्जशीट दायर की है। फिलहाल उस पर हत्या और दहेज हत्या की धाराएं लगाई गई हैं, जबकि मामले के अन्य पहलुओं की जांच अब भी जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को बार बार सिरे से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच की टीमें अंकुर के बैंक खातों और उसके संदिग्ध संपर्कों की बेहद बारीकी से जांच कर रही हैं, ताकि उस पेपर लीक माफिया के पूरे नेटवर्क को जड़ से ध्वस्त किया जा सके, जिसका पर्दाफाश करने की कीमत देश की इस जांबाज बेटी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। काजल चौधरी आज हमारे बीच नहीं है। उनका 4 महीने का वह मासूम बच्चा, जिसने अभी इस दुनिया का उजाला भी नहीं देखा था, वह भी इस लालच की बलि चढ़ गया। लेकिन आज यह कहानी सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, यह हमारे पूरे समाज के चेहरे पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। आज हमें रुककर सोचना होगा कि जिस देश में हम बेटियों को पढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, जहां एक बेटी अपनी मेहनत के दम पर देश की सबसे कठिन सुरक्षा विंग यानी स्वाट कमांडो की वर्दी पहन लेती है, जो आतंकियों और अपराधियों के छक्के छुड़ा सकती है, जब वही बेटी अपने ही घर की 4 दीवारी के अंदर अपने ही पति के लालच और क्रूरता के सामने बेबस हो जाती है, तो हमारे समाज की सुरक्षा और सोच पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। एक कमांडो जो दूसरों की जान बचाती थी, वह खुद को क्यों नहीं बचा पाई? क्योंकि घर के अंदर छिपा हुआ वह राक्षस कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसका अपना हमसफर था। काजल के परिवार की आंखों के आंसू आज भी नहीं सूखे हैं।
उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि अंकुर चौधरी और इस साजिश में शामिल सभी व्यक्तियों को कानून ऐसी सख्त से सख्त सजा दे जो आने वाले समय में हर उस लालची और हैवान पति के लिए एक मिसाल बने जो किसी बेटी पर हाथ उठाने की जुर्रत करता है। इस कहानी को सिर्फ एक वीडियो मानकर भूल मत जाइएगा। कमांडो काजल चौधरी की इस बहादुरी और उनके साथ हुए न्याय की लड़ाई को दबने मत दीजिएगा। सामाजिक जागरूकता के लिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि देश की हर एक बेटी तक यह आवाज पहुंचे कि कभी भी घर के अंदर हो रहे अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं करना है। आपको क्या लगता है, ऐसे दरिंदे को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।